बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस मुल्क के 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने के मरीम नवाज शरीफ ने एक साल में मुकम्मल कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने एक रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो किसी दौरे हुकूमत में नहीं हुए हैं। मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके एक नया ट्रेंड मुतारफ करवाया है। एक तरफ मरीम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं, तो दूसरी तरफ मुखालफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। लेकिन नौजवान नस्ल को शऊर आ चुका है। नौजवानों ने जलाओ घिराओ और मारधाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। मरीम नवाज नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद, एक आस बनकर आई हैं। ये कहना है पंजाब हुकूमत की तर्जुमान का, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हो चुका है? ये जानने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें हमारे पहले मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार, चीफ एडिटर माहनामा बरजस्ता इंटरनेशनल गुलाम हैदर शेख साहब। और हमारे दूसरे मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉलम निगार, तजिया कार, एडिटर रोजनामा नेशनल हीरो रुहेल अकबर साहब। हम दोनों मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम गुलाम हैदर शेख साहब से ही करते हैं। गुलाम हैदर शेख साहब, क्या मौजूदा हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब आवाम के लिए वाकई एक साल में ही उम्मीद और आस बन गई हैं? थैंक यू जी शाहिद साहब। देखिए, तारीख में हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि कोई किसी की उम्मीद और आस बनाओ। अगर उम्मीद और आस बनते पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में, तो थे कायदे आज़म, ठीक, वो बहुत जल्दी चले गए। उसके बाद अगर कोई सही मानों में अवाम का दर्द महसूस कर सकता था और कुछ कर सकता था, तो वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है। जब उसे फांसी दी गई तो लोगों को उनकी कमी महसूस नहीं हुई। हाँ, आज तक याद करते हैं। ठीक है। हर जाने वाले को हर दौर में याद किया जाता है। ठीक। लेकिन आपने जो सवाल किया, ये बड़ा अहम है। जब से पाकिस्तान में, खुसूसन पंजाब में, जिनकी भी हुकूमत आई, उन्होंने इतने कारनामे अंजाम नहीं दिए जो कि इस हुकूमत ने कर रही है। ठीक है। क्या कर रहे हैं? अब मरियम नवाज का जो कामयाबी का जो सेहरा है, जी जी, वो उनके वालिद के साथ जाता है, क्योंकि वो इनके साथ हैं। उनका तजर्बा, उनकी राय इनके साथ रहती है। वो मीटिंग में भी इनके साथ उठते बैठते हैं। प्रोजेक्ट्स को अनाउंस कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की निगरानी करके उनको पाया तकमील तक पहुंचाना, असल जो टास्क है वो ये होता है। ठीक। मैं एक रात में बैठ के 30 प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता हूँ, उसका आवाम को क्या फायदा होगा? ठीक। आवाम को तो उस वक्त फायदा होगा ना कि मैं एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूँ कि जी गरीबों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, ठीक है, और दूसरे दिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाए। या मैं अनाउंस करता हूँ कि गरीबों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। ये सारी चीजें जो हैं, इसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग की जाती है, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसके बाद अनाउंस किया जाता है। ठीक है। जब आप अनाउंस करेंगे तो सारा कुछ बना हुआ, आपकी तरतीब बनी हुई होगी, आपका सिस्टम बना हुआ होगा, और आप लोग मुस्तफीद हो जाएंगे। मैं हैरान हूं, मैं कल का देख रहा हूं तमाम अखबारात में कि जो खबर एक अखबार में है पूरे सफे के ऊपर,
मुख्तलिफ अंदाज में। जी वो भी अखबार दूसरी में, वही तीसरी में, नेशनल लेवल की अखबारों में भी, सूबाई अखबारों में भी, हर जगह के ऊपर वो एक ही, ऐसा लगता है कि किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। सही। ये मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, क्योंकि अभी मुझे देखने को इस मिला। बारे में आगे हम गुफ्तगू करते हैं जी। रोहेल अकबर साहब, पंजाब हुकूमत ने अपने 365 दिन की कारकर्दगी का दिबाचा मुतारफ कराया है। क्या ये कारकर्दगी इम्प्रेसिव है और पंजाब में दिखाई भी देती है? बड़ी मेहरबानी शाद भाई, आपने मुझे सुनने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया। असल में बात यह है कि पाकिस्तान में और पंजाब में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। लोगों का रहना तो मुश्किल है ही है, साथ जीना भी मुश्किल हो चुका है। कुछ काम अच्छे हैं, उसमें ये शादियों का प्रोग्राम है एक, इसके अलावा ये जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन है ये बड़ी स्पीड से जारी है और पूरे पंजाब में जारी है। ये सब आप अभी अखबार में ये अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले वो इश्तिहार औरता का होता है, इश्तिहार होता है खबर बना के उसको जाता है, पूरे पेज का हो या होता है, वो सारी रिपोर्टिंग की गई है, वरना इश्तिहार पे तो लोगों की तवज्जो नहीं ना होती। लोग समझते हैं इश्तिहार दिया उन्होंने, तो उन्होंने वो आए में ये सारा ताकि लोगों को पता ना चले कि ये या लोगों को खबर पे इत्मीनान है, मतलब तो ये जो उन्होंने खबर बना के देना शुरू कर दी। जब का देखें पूरा पेज, बाकी अखबारों के पूरे वो बना के दिए, हवाला दिया, अच्छे काम है। वो खाते हैं तो लगाते भी तो है ना, तो ये खाने पीने का मामला ये चलता है कि अब देखें ऑपरेशन हुआ है, ये आज की नहीं है, ये जब से 35 साल उठा के दे सर्दी शुरू हुई, लोगों ने अपने घरों से आगे कदम बढ़ाए, रेडी वालों ने सड़कें मरना शुरू कर दी, इसी तरह बैठे खानों से बाहर कदम बढ़ा लिए, किसी को किसी को कुछ कर दिया। एक अच्छा इक़दाम है मरियम बीबी का कि किया, और किसी को उसके कोई एमपीए है, कोई मिनिस्टर है, कोई काउंसलर है, कोई उनका वर्कर है, किसी भी पार्टी से उसका तल्लुक है, वो उसकी तजावजात जो है वो खत्म कर रहे हैं और बड़ी स्पीड से हो रही है। मैं इस वक्त बहावलपुर में लाहौर की सूरत तो कल की ये यहाँ पे मॉडल टाउन सोसाइटी है, मॉडल बड़ी जगह। अच्छा, आपका नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी आवाज में भी जरा ट्रबल आ रही है, आप जरा देखिए उसको जी। अपना गुलाम अहमद शेख साहब, क्या मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारफ कराया है और इसको अवाम में कितनी पजीराई मिल रही है? ये जो उन्होंने ट्रेंड मुतारफ कराया, बल्कि अब तो उन्होंने इश्तिहारात का भी ट्रेंड बदल दिया है, यानी आज जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि खबरों को इश्तिहार बनवा दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो उनके ट्रेंड हैं वो, और खिदमत का बिलखुसूस जो उन्होंने नया ट्रेंड है, उन्होंने कहा जी मैंने सियासत को जो है ना वो अब खिदमत में बदल दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें इसको पजीराई अवाम में मिल रही है या मिलेगी? देखिए ये अवाम में इसको पजीराई मिले या ना मिले, क्योंकि दो अंसर होते हैं, एक मनफी और एक मुस्बत। तो कभी भी 100% जो है ना वो रद्द अमल किसी तरह से नहीं आता। ठीक है, आप पूरी दुनिया में देख लें, अभी अमेरिका में जो इलेक्शन हुए थे वो भी 40-50 के परसेंटेज से ही हुए हैं, 45-50 के अपना फीसद। तो मिला जुला रुझान तो रहता है, और हम बेसिकली हम एक हजूम है, हम कौम अभी तक नहीं बने, वी आर नॉट ए नेशन। तो मरियम नवाज जो इक़दाम कर रही हैं, नो डाउट कि वो वाकई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो रात दिन जो मेहनत कर रही हैं, लेकिन
अब वो बात सिर्फ फर्द वाहिद की नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि आप जो इश्तिहारात बना रहे हैं, उस पर जो अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं, उसकी जगह पर अगर आप पार्टी का नाम दें, अपने पार्टी का जो लोगो है वो उसके ऊपर लगाएं, तो आपके पार्टी के जो वर्कर हैं वो भी खुश होंगे, जो एमएलए एमपी है वो भी खुश होंगे, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है। एक फर्द वाहिद का ये काम नहीं होता। तो हर बात में इनफरादियत नहीं लानी चाहिए, इज्तिमाइयत लानी चाहिए। तो उस लिहाज से तो ये मनफी इकदाम है, लेकिन वो जो कर रही हैं वो काबिल सताइश है। तो जैसा कि अकबर साहब फरमाया है कि तजावजात हो गई और तो दूसरे जो काम है, बिल्कुल वो अप्रिशिएट, वो उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। ठीक है रोहेल अकबर साहब, इस मुल्क की 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने के मरियम नवाज ने एक साल में मुकम्मल कर दिए हैं। क्या पंजाब हुकूमत ने वाकई कारकर्दगी के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं? नहीं सर, रिकॉर्ड तो कोई कायम नहीं हो रहा, ना कोई हो रहा। रिकॉर्ड कब कायम होगा जब एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अब सबसे जो कमजोर तबका वो रेडी वाले में उठाया हुआ है। कभी वो एक जगह पे लगाता है, उसको वहां से उठा ले जाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना सामान वापस लेके आता है और वो और रोजगार कर नहीं सकता। एक जो रेडी वाला 10-15 साल से रेडी लगा रहा है, वो अब उसको से हटा के अब कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेगा? मजदूरी तो पहले नहीं है, यहाँ से लोग जहाज लगा के बाहर जाते हैं, डूब जाते हैं समुद्र में। और सूरत हाल ये है, खाने का कल्चर चेंज हुआ हमारा, ना पटवारी का कल्चर चेंज हुआ, लोग अभी खाने जाते हैं डरते हैं। और हालात ये है कि पुलिस वाले जिसको चाहे पकड़ के उसकी बेइज्जती कर देते हैं, पर पूछने वाला कोई नहीं है। तब आएगी जब एक आदमी का इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर वो तब्दीली नहीं आती, ना आएगी ना आ सकती है। लोग अब समझदार हो चुके हैं, लोगों को पता चल गया है कि ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है। असल में ये सारा जो 3-4 काम किए वो अच्छे हैं, अच्छा प्रोग्राम उनका, मगर वो भी वो पूरा पाकिस्तान अब शादियां, ये किन किन की शादियां, तो इसी तरह जब तक आप आदमी जो है उसको नहीं मिलेगा, उसका प्रबंध फैसला हुआ करता था। तो ये सूरत हाल है कि जो गली मोहल्ला मशीन आपकी एक बार फिर आवाज नहीं आ रही रोहेल अकबर साहब। आप आज तो भावलपुर हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो आप माइक लगा के बैठेंगे तो ही हम तक जो है ना सही तरह, आपकी तस्वीर ठीक है लेकिन आपकी आवाज जो है वो ट्रबल कर रही है। अच्छा गुलाम हैदर शेख साहब, अगर ऐसा ही है जैसा कि आमतौर पे पंजाब हुकूमत जाहिर करवा रही है, तो फिर तशहीर कैसी है? अगर हुकूमत इतना काम कर रही है, अपोजिशन का खौफ क्यों है कि अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस में इजहार राय भी नहीं करने दिया जा रहा, इतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा, उसको कोई जलसा जुलूस भी नहीं करने दिया जा रहा? अगर इतनी कारकर्दगी है और आवाम में मकबूलियत भी बढ़ रही है, तो फिर तो इन्हें बेखौफ हो जाना चाहिए। देखें जी, इसमें दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अपोजिशन का खौफ मैं नहीं समझता कि कोई अपोजिशन का खौफ है। खौफ जो है वो इनको अपने निज़ाम हुकूमत का है। इनको ये पता नहीं है कि हम कितने दिन तक हुकूमत में रह सकेंगे। खौफ इस चीज का है, अपोजिशन का नहीं है। ठीक है, अगर बात ये होती तो आप जरा गैर जानबदारी से ये देखें कि जब अपोजिशन की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो इनको कौन से जलसे जुलूस करने देते थे, इन्हें कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते थे? वो कितनी कदम थी सहाफत पे, कितनी कदम थी सहाफत में। अपना वो जो इश्तिहारात है वो बंद कर दिए थे, पेपर जो है वो इतना महंगा कर दिया था। ये चीज नहीं है। लेकिन गुलाम हैदर शेख साहब, अब तो हद ही हो गई ना, इस दफा तो हद है। सर मुझे बात करने दें ना, आप मुझे बात करने दें। अब आपने सवाल किया, मेरा उसका जवाब ले लें, फिर आप जी फरमाइए। तो अब जो आप जिस बात की तवक्को कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने अनाउंस कर दिए हैं
तो अवाम में तो उसकी किसी किस्म का कोई सम्राट नहीं नजर आते। तो देखें, जब भी कोई चीज आप अगर चूल्हे के ऊपर हांडी रख देते हैं तो वो फौरन पक के सामने नहीं आपके आ जाएगी और आप खा लेंगे। उसके लिए भी आपको सब्र करना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। जब वो पक जाएगी पूरी तरह फिर आपके पास आएगी, फिर आप खाएंगे। तो यही चीज है। अब ये प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए हैं और जिनकी इन्होंने ये तशहीद कर रहे हैं, वो जाहिर है जब वो फंक्शनल होंगे तो तभी उसके सम्राट लोगों के सामने आएंगे। एकदम ही तो सम्राट नहीं आ जाते। हो सकता है इसके सम्राट जो है अगली हुकूमत में आए। अच्छा रोहेल अकबर साहब, जो पंजाब हुकूमत की तर्जमान है उज़मा बुखारी साहबा, उनका कहना है कि हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कागजी नहीं है। ये हमारे जमीन पर प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद हैं। हमने उनको शुरू करके जो है उन प्रोजेक्टों को, बल्कि उनके जो सरमाया लगना है उसको अलहदा करके ज़मीनी हकाइक के मुताबिक हम उनको ज़मीन पर ला के फिर हमने इसको जो है किताबी शक्ल में शाया किया है। आप क्या समझते हैं कि वाकई जो है उनके मंसूबे, उनके प्रोजेक्ट जो है वो हकाइक पर मबनी है, वो कागजी नहीं है बल्कि ज़मीनी है? देखिए जी शाहिद भाई, जो उज़मा बुखारी साहब ने कहा है वो 100% भी ठीक नहीं है। ठीक है। उज़मा बुखारी महकमे को चला रही है, महकमा इंफॉर्मेशन, डीजीपीआर उसका एक ज़ैली इदारा भी है। डीजीपीआर की ये है कि डीजीपीआर खत्म हो गया। जो मिनिस्टर महकमा ठीक तरीके से चला सकता, वो हुकूमत की तर्जमानी कैसे कर सकता है? डीजीपीआर वाहद महकमा है जिसने हुकूमत के अच्छे कामों को प्रमोट करना होता है। अखबार के साथ राब्ते में है, वो टीवी वालों के साथ राब्ते में। डीजीपीआर में कई सालों से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, सीटें डायरेक्टर की खाली पड़ी है। डीजीपीआर बाहर से लगा दिया जाता है और जो डीजीपीआर बाहर से आता है उसको पता ही नहीं होता उसने करना क्या है, ये सारे का काम क्या है। ये जो सूरत वो बुखारी का अपना महकमा तो पंजाब गवर्नमेंट की तर्जमानी कैसे कर सकती है, उसको तो खुद पता नहीं है कि उसके महकमे में क्या हो रहा है। इस वक्त डायरेक्टर की प्रमोशनें होने वाली है, जो डिप्टी डायरेक्टर है वो बदली का शिकार है, उनको रिटायरमेंट करी है, नहीं किया जा रहा। ये जो सूरत हाल है, ये इसी तरह बाकी सारे महकमों को भी यही है कि प्रॉपर बंदा जब तक प्रॉपर सीट पे नहीं काम नहीं होगा, ना इदारा ठीक होगा, ना इदारे होगी, ना वो हुकूमत के अच्छे प्रमोट कर सकेगा। इसलिए फतह टीम को साथ लेके पूरी ये है कि उसकी टीम बाहर से लगाया हुआ है। इस महकमे का सत्यानाश हो गया, इस महकमे बैठ गया, महकमे खत्म हो गया, तो आप हुकूमत को प्रमोट करने वाला है। एक और मजे की बात बताऊं, सीएम साहब के जितने प्रोग्राम होते हैं वहां पे डीजीपीआर का फोटोग्राफ नहीं है, वो उनको जाने नहीं देते, उनका अपना फोटोग्राफर है, उनकी मर्जी है वो कब डीजीपीआर को तस्वीरें भेजे, वो डीजीपी आगे आगे। ये सूरत केंद्र में डीजीपीआर उन्होंने कानून पास किया कि वहां का कोई महकमा डीजीपीआर किसी डीजीपीआर उनका अपना होगा, उसी महकमे का डीजी आगे लगेगा। उनका जो आर्टिकल राइटर है, उनका क्लर्क है, वो भी तरक्की करता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। यहाँ पे बैठे उनकी प्रमोशन नहीं हो रही। और ऊपर से मजे की बात ये है कि जो कहते हैं मैंने प्रमोट करना है, वो मिशन पे शायद भेजे गए ताकि ये महकमा बंद कर दिया जाए। महकमे का वजूद शायद खतरनाक है उनके लिए, वो चाहते हैं कि ये महकमा बंद हो जाए और शायद। अच्छा अपना गुलाम हैदर शेख साहब, अगर हुकूमत इतनी बेख्तियार है कि वो बंदे जो हैं वो अदारों में लगा नहीं सकती, अदारों को जो है वो फाल बना नहीं सकती, अगर वो अपनी ही से अपने रहने से ही खौफजदा है, तो फिर कैसे वो ये ट्रेंड चला सकेगी कि हम लोग जो हैं वो कारकर्दगी, सियासत को अपनी कारकर्दगी से बदल देंगे? ये पिछले दिनों उज़मा बुखारी साहबा ने एक जर्नलिस्टों की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने ब्रीफ किया था, जिसमें नहीं जर्नलिस्टों में भी, एक मिनट जरा सवाल लीजिए, जर्नलिस्टों में भी जो उज़मा बुखारी हो हर दौरे हुकूमत में ये रहा है
कि वो अपने ही तारीफ करने वालों को, अपने ही मालशियों को और अपने ही मखसूस कालमिस्टों को बुलाया जाता है। यहाँ तो उसमें कम से कम जो है वो सारे लोगों को एक मुनासिब तरीके से बुलाया जाए तब तो बात भी हो। उन्होंने तो आके हुकूमत की तारीफ करनी, की तर्जुमानी करनी। जी फरमाइए। मेरे ख्याल में आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जी जी, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। उसमें शामी साहब भी थे, अच्छा, उसमें और बड़े बड़े जितने भी साफी हैं वो सारे थे, कानूनिस्ट भी थे, तो मोतबर किस्म के जो हर जानकार आप गए थे? हैं। मैं तो अपनी बीमारी की वजह से मैं तो आपके प्रोग्राम में वैसे नहीं आ सकता, तो वैसे मैं वैसे आपको मदऊ किया था उन्होंने? नहीं, मुझे मधु नहीं किया था, लेकिन अकबर मुझे चौधरी रोहेल अकबर साहब आपको मदऊ किया है? नहीं मुझे मैं प्लीज ये बताना चाह रहा हूँ, नहीं मैं इस पे नहीं, आपका इतराज या तनकीद नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मैंने देखा जब तक मैंने होश संभाला आपको लिखते हुए, आप जैसा सीनियर कम से कम आप जाएं या ना जाएं आपको मदऊ तो करना चाहिए। ये शख्स 30 साल से लिख रहे हैं, इनको तो नहीं बुलाया। तो मैं यही कहूंगा ना, शामी साहब तो एक मोतबर शख्सियत है, बाकी जो बुलाए जाते हैं वो अपने मालशिए बुलाए जाते हैं। देखें जी, उन्होंने ज्यादातर जो तवज्जो दी वो चीफ एडिटर और एडिटर जो है, ठीक है, जो कि लाहौर में जो थे, उनको उन्होंने बुलाया। मुझे चौधरी खान साहब ने सारी तफसील बताई मुझे। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप ये जो कह रहे हैं कि वो खौफजदा है, तो जो इदारे हैं उनको संभाल नहीं रहे। जाहिर है उन्होंने जितना उनको टाइम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना कि उनको पता है कि हम इतने टाइम तक रहेंगे, और वो जो करते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो अवाम तक उसकी जो है ना वो मालूमात पहुंचाना चाहते हैं। तो ये उनका हक बनता है, जो कोई काम करता है इसका हक बनता है कि वो उसकी तशहीर करे और लोगों को पता चले कि इसने क्या किया है। तो जहाँ तक बात है इश्तिहारात की और उनकी तशहीर की, वो अपनी जानिब हक बिजानिब है, लेकिन कोई जाती अगर तशहीर है तो हम उसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं, जाती तशहीर के ऊपर। हाँ, अलबत्ता ये जितने भी काम है, जैसा कि उसमें बुखारी ने कहा कि जी ऑन ग्राउंड है, तो जैसे उन्होंने मीटिंग बुलाई थी इसी तरह वो एक मीटिंग सारे सहाफियों को साथ लेकर एक एक प्रोजेक्ट पे लिखा के ऑन ग्राउंड दिखा दें, तो फिर ये जो है ना ये जो खदशात हैं ये भी दूर हो जाएंगे। जी हाँ, अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी। जी हाँ, जी हाँ। तो अब बात ये है कि अगर तो वो जो उन्होंने जो कहा है कि ऑन ग्राउंड है, तो फिर दिखाने भी चाहिए उनको। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो है जो उन्होंने कही है, ये उन्होंने बाकायदा शौक के साथ ये बात कही है, इसमें किसी किस्म की कोई जालसाजी नहीं है। अच्छा रोहेल अकबर साहब, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत और वफाक जो है वो अपनी कारकर्दगी की तशहीर कर रहा है, तो दूसरा इत्तेहादी जो हैं वो इनसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किनारा कश होते जा रहे हैं। सदर जरदारी साहब ने भी कह दिया है कि हमारी इनके साथ रहना मजबूरी है, और जो है अपना कराची में भी जो इनके साथ पार्टी है वो भी कह रही है कि जनाब हम लोग जो हैं वो इनसे खुश नहीं हैं। जब इत्तेहादी इनके खुश नहीं हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये इस कारकर्दगी के साथ ज्यादा देर रह पाएंगे? शायद नहीं, ये तो सारी बात समझिए कि दिखावे के लिए, वो हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और है। वो कहते हैं, पंजाबी का एक जुमला है कि अंदरों अंदरों खाई जाओ ते उत्तों रौला पाई जाओ। ठीक है, ये इकट्ठे हैं सर, ये कोई बोल रहा है, जब से ये आए हैं मजे कर रहे हैं। एक सदर पाकिस्तान है, एक वजीर आजम है, और एक गवर्नर है, दूसरा वजीर आला है। अभी तो इनके ये वीसी के जो तैनाती होनी थी उस पर झगड़े बने हुए हैं। अभी तक पंजाब की यूनिवर्सिटियों में वीसी नहीं लग सके सर, 2-3 साल से बगैर सरबराहों के इदारे चल रहे हैं, हमारे तालीमी इदारे चल रहे हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे मैंने अभी DGPR की मिसाल दी कि वहां पे DG उनका है ही नहीं है, तो इसी तरह बाकी इदारों में भी ये ऐसे ही करेंगे। तो होना तो ये चाहिए कि हर इदारों में प्रॉपर बंदे उसी इदारे को समझने वाले, जिन्होंने उस इदारे में काम किया हो 30-35 साल, 15 साल, 20 साल जिसने सर्व किए हो,
और वो अपने इदारे को बेहतर जानता है, वो अपने इदारे को अच्छे तरीके से चला सकता है, अपने सबॉर्डिनेट को लेकर साथ बेहतर तरीके से चला सकता है। बाहर से आने वाला जो होता है वो तो इदारों को तबाह करने के लिए आता है, वो तो अंदर से मुखालफत शुरू हो जाती है। सियासी भर्तियां नहीं होनी चाहिए, कारकर्दगी पे और टैलेंट पे भर्ती होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और रही बात ये जो अभी आपने कही, तो उस हवाले से जो काम है वो वाकई कुछ ना कुछ तो चले बेहतरी आ रही है, मगर उसके साथ साथ जो इन्होंने हॉस्पिटल प्राइवेट करने का काम शुरू किया, स्कूलों को प्राइवेट कर दिया, तालीम पहले हमारे पास नहीं है, और तालीम ना होने की वजह से हम लोग जहालत की जो दलदल में गिरे हुए हैं। गुर्बत इतनी हो गई है कि हम 50 हमारी जितनी आबादी है उसका 50% से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने का मकसद ये है कि एक वक्त का खाना खा लिया, दूसरे के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ना हमारे पास रहने की जगह है सर, ना हमारे पास सोने का कोई मसला है, कहीं पे कोई जगह है, ना हम कोई अच्छा ढंग का कोई खाना खा सकते हैं। आप ये सबसे वो मैंने शुरू में बात की कि रेडी वाले उनको उठा दिया, उनको रेडियां नहीं दी अभी तक, जो वो मखसूस लोगों को दी हुई हैं वो अपनी लगा के बैठे हुए हैं, उनको देख के बाकी जो फर्ज करें 1000 रेडी लगती है आपके यहाँ से यूईटी चौक से कप स्टोर से लेके शालामार और दरोगे वाले तक, वहां पे अब उन्होंने मखसूस लोगों को रेडियां दे दी, बाकी जो है 300-400 800 बंदा फजूल बैठा हुआ, वो कहाँ जाए? वो आता है अपनी रेडी लगाता है, उसको उठा के कमेटी वाले ले जाते हैं, उसका सामान भी गिरा देते हैं, उसको सारा कुछ कर देते हैं। तो जब तक प्लानिंग के तहत हर काम होना चाहिए, तो पहले प्लानिंग करनी चाहिए और वक्त ये से पहले 1000 होना चाहिए कि हमने कितनी रेडियां उठानी है और कितने लोगों को हमने वो नई रेडियां देनी है। अच्छा साहब, लास्ट सवाल आपसे कि ये जैसा इन्होंने कहा कि रोला पाई जाओ तो अपना मुफाद ले जाओ, इसको देखते हुए में जो है इजाफा किया जा रहा है, आगे ही बुरा हाल है, खजाना खाली है, कर्जों पे कर्ज ले रहे हैं और साथ साथ कबीना बढ़ाई जा रहे हैं, कारकर्दगी कुछ भी नहीं। 2 तर्जमान उठ के जो है वो तर्जमानी हुकूमत की करते रहती हैं, सारी नजर ही नहीं आती, ना ही उनका कोई काम नजर आ रहा है। कुछ आपने कहा कि सारों इज्तिमाई काम होना चाहिए, तो इज्तिमाई काम नजर भी आना चाहिए, तभी तो उनकी तारीफ होगी। जो कर रहा है वही अपनी इश्तिहारी मुहिम चला रहा है। आप क्या कहते हैं कि ये जो कबीना में इजाफा हो रहा है और रौला पा के जो अपना अपना मुफाद हासिल किया जा रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा? शाह साहब, ये रोला जो है ना, ये खाने पीने का नहीं है, इससे ज्यादा जो है इनका जो सियासी सर्वाइवल है, जो सियासी बका है इनकी, ये उसकी फिक्र में है। पीपल्स पार्टी को पता है कि अब हमारा अगले इलेक्शन में जितनी हमने सीटें ली थी उससे आधी भी सीटें पंजाब से नहीं ले सकेंगे, ठीक है, इसलिए वो रोला जो है ना वो अपना वो डाल रहे हैं वो, ठीक है। ये अब सियासी तौर के ऊपर अपनी अपनी पार्टियों की बका को देख रहे हैं। खाना पीना तो देखें हर दौर में रहता है और वो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे एक बहुत पुराने दोस्त थे साथी, तो उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम को ये मशवरा दिया कि आप ऑफिशियली सरकारी तौर के ऊपर ये जो किक बैक है इसको अलाउ कर दें 30%। तो उस वक्त के वो जो वजीर आजम थे उन्होंने बड़े दूर के उनको देखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ चले गए। वो एक कहने के शाइया या दोहराना, दोनों अब इस्तेमाल में नहीं है, वो दोस्त थे मेरे। तो कहने का मतलब ये है कि करप्शन तो अपनी जगह पे है, करप्शन जो है वो आपका एक रेडी वाला भी कर रहा है, आप जो दूध देने आता है घर में वो भी करप्शन ही कर रहा है। तो अब बात है सियासी बका की, और जहां तक बात है इज्तिमाइयत की, तो इस वक्त इज्तिमाइयत तो हमारे माशरे में किसी किस्म का उसकी कोई वैल्यू नहीं है इज्तिमाइयत। अब तो हर इंफरादी हैसियत में सोचता है और इंफरादी हैसियत में ही इसका काम करता है। तो ये इसीलिए इस इंफरादियत की वजह से ही हम एक कौम नहीं बन सके अभी तक।
तो जो हुकूमत इस वक्त कर रही है और उसके जो मुखालफिन हैं उनको ये खौफ है कि ये जो कर रहे हैं अवाम में इनका तासुर अच्छा जा रहा है और हमारा तासुर बिगड़ रहा है, ठीक। तो मुखालफत जो है इस वजह से हो रही है। हम्म। अच्छा, ये मुखालफत बराए मुखालफत ख़त्म नहीं होगी जब तक हम एक अवाम जो है और सारे जो अहले इक़्तिदार हैं वो एक इत्तेहाद के साथ, एक यकजहती के साथ जो है काम नहीं करेंगे। उस वक्त तक ना इस मुल्क में तरक्की आ सकती है, ना ही खुशहाली आ सकती है, ना ही हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। हमें आगे इकट्ठे बैठना होगा, हमें आगे बढ़ने के लिए जो है वो एक मुश्तरका जो है लाएअमल इख्तियार करना होगा। जब तक हम कोई मुश्तरका लाएअमल इख्तियार नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का शायद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।